वियतनाम भारत से ब्रह्मोस जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये खरीदेगा। तोबा तोबा तोबा। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। तादाद नहीं मालूम, लेकिन जो इस डील की मालियत है वो $629 मिलियन बताई जाती है। यकदम से जो है वो ब्राह्मोस जो है ऑल वर्ल्ड फेवरेट और फेमस जो है मिसाइल बन चुका है। गुज़श्ता साल मई के महीने में पाक भारत झड़पों के बाद जो जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के एयर बेसिस को उन्होंने कामयाबी से निशाने भी बनाया, लेकिन इस झड़प के बाद जो ब्रह्मोस है इसकी मार्केट बहुत ज्यादा बन गई। और ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है कि अगर किसी जर्नैल को महसूस हो तो उसे खुद से शर्म आना शुरू हो जाएगी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जब से पाकिस्तान बना है तो हमारे हमसाए में हमारा होस्टाइल नेबर है, तो हमारी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो अपने सर्वाइवल के ऊपर भी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल एक थ्रेट है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है अगर हमसे जो है वो बदतर नहीं है तो हमसे बेहतर भी नहीं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ब्रह्मोस का तो जो डील हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन इनको जो मातम पड़ी हुई है सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। और इसमें अब एक सोसा छोड़ना ये भी स्टार्ट हो गए हैं कि देखे जी ब्रह्मोस को काउंटर करने के लिए हमने फतह 3 तो टेस्ट कर ही लिया है। और फतह 3 आपको पता ही है कि जो फतह 1 है, फतह करने के लिए दिल्ली ये लोग भेजे थे, लेकिन वो कहीं बीच में भी नहीं बल्कि पाकिस्तान पार करते ही वहीं पर रह गया। तो अब फतह 3 का क्या ही होगा अब आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस में कहीं ना कहीं दोस्तों 17 कंट्री इंटरेस्टेड है, लगभग 16-17 कंट्री इंटरेस्टेड है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग फिलीपींस को दे चुके हैं, वियतनाम के साथ डील हो चुका है, इसके बाद इंडोनेशिया है और भी मलेशिया, थाईलैंड, ब्राज़ील, चिले और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, जिनके साथ बातचीत चल रहा है। अब इससे लेकर के पाकिस्तानियों में एक टेंशन तो बढ़ी है कि भाई ब्रह्मोस इतना सक्सेस हो गया अभी पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करने के बाद। लेकिन पाकिस्तान ने जो हवा मचाया था कि हमारे GF-17 थंडर, जो कि 6 महीने में ये लोग IMF का कर्ज भी चुका रहे थे बकौल ख्वाजा आसिफ का, कि 6 महीने में हम लोग IMF से बाहर आ जाएंगे GF-17 थंडर को बेच करके। तो इतने GF-17 थंडर का डील कर दिए, लेकिन आज तक उसका दूसरा अता पता नहीं चला कि भाई कितने कितने का डील कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो पाकिस्तानी भाई अपने आवाम को काउंटर चूरन बेचने के लिए तो तुरंत रेडी रहते हैं। अगर कोई भारत में खबर होती है तो दूसरा खबर पाकिस्तान में दूसरे दिन रेडी हो जाता है कि देखे जी हम लोग भी ये काम करने लगे हैं। और वो बाद में भले ही पता चले कि उसका कोई कुछ निकलता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी चूरन बेचने के हमेशा से रेडी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत ने ऐलान किया कि उसने वियतनाम के साथ $629 मिलियन का एक मुआहदा किया है, जिसके तहत वियतनाम भारत से ब्रह्मोस जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये खरीदेगा। तादाद नहीं मालूम, लेकिन जो इस डील की मालियत है वो $629 मिलियन बताई जाती है। तो यूं वियतनाम दुनिया में दूसरा मुल्क बन गया है जिसके पास ये मिसाइल होंगे। इससे पहले फिलीपींस भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है, जबकि इस वक्त इंडोनेशिया और भारत के दरमियान भी मुज़ाकरात जारी हैं ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी के लिए। चलते चलते थोड़ा ब्रह्मोस मिसाइल की खुसूसियात का जिक्र। ये तकरीबन 2.8 to 3 मैक की स्पीड से जाता है, यानी इसकी जो रफ्तार है वो कोई 3430 किलोमीटर फी घंटा से लेकर तकरीबन कोई 3675 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक ये मिसाइल जा सकता है। इसकी रेंज जो इसका जो एक्सपोर्ट वर्जन है जो कि वियतनाम खरीद रहा है, जो फिलीपींस खरीद चुका है, उसकी रेंज कोई 290 से 300 किलोमीटर है, जबकि भारत के पास जो है उनकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर, जबकि उनके जो नए वर्जन है वो 800 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं किसी भी ठिकाने को। जबकि इन मिसाइल्स को लैंड बेस्ड बैटरीज के जरिए, वॉरशिप्स के जरिए और सबमरीन्स के जरिए और फाइटर जेट्स के जरिए, यानी हर प्लेटफॉर्म से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। और वियतनाम को जब ये मिसाइल मिलेंगे तो इससे वियतनाम की साउथ चाइना सी में जो उसकी पोजीशन है वो मजबूत होगी, क्योंकि वहां पर उसके मसाइल चल रहे हैं चीन के साथ, जहां पर के कुछ जजायर हैं जिन पर के चीन, वियतनाम और फिलीपींस का दावा है, और उसी के लिए वहां पर काफी ज्यादा चपकलिश भी रहती है। लेकिन ज्यादा मसला फिलीपींस के साथ है। लेकिन जो वियतनाम है उसने अब अपनी डिफेंसेस को इस मिसाइल के जरिए कहा जा रहा है कि काफी मजबूत कर दिया है। पहले देखा जाए फिलिपाइन के साथ इंडिया की ऑलरेडी डील हो चुकी है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ भी इंडिया की डील आखिरी मराहिल में है और वियतनाम के साथ भी
डील हो चुकी है। इससे इंडिया की इकॉनमी को जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और जिस तरह से इंडिया गल्फ कंट्रीज़ हो गई, यूएई हो गया, ओमान हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है अपने डिफेंस की, ब्राह्मोस में जो इलीट क्लास में शामिल हो गया है। तो अच्छी बात है, करना चाहिए हर किसी को। भैया अपनी कंट्री की पता है कि हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। अभी भी अगर हम लोग इनके एक्सपोर्ट्स की बात करें, कल भी हमने बात की $800 बिलियन, ये इनके एक्सपोर्ट्स हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं? $3 बिलियन, 300 भी नहीं, $3 बिलियन। तो ये हमारे लिए काफ़ी लम्हा फ़िक्र है कि हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि भाई हमें क्या करना है, हमें किस तरह से आगे जाना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। नो डाउट दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बताती रहती हैं कि हम ये बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम ये सेल आउट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, बट वंस अगेन कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। आप उनकी एक्सपोर्ट्स देख लो, आप उनकी इंपोर्ट्स देख लो, आप उनकी जीडीपी देख लो, आप उनकी एक स्टेट की जीडीपी चेक कर लो। अच्छा, महाराष्ट्र की हमेशा बात करते हैं, मुंबई की आप चेक कर ले, भाई पूरे पाकिस्तान जितनी बनती है उनकी। सो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि एक पाकिस्तान जिसकी 23 करोड़ आबादी है वो मुंबई के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आप इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है अगर हमसे जो है वो बदतर नहीं है तो हमसे बेहतर भी नहीं। वहाँ पे भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। गैस के सिलेंडर के लिए जो लाइनें लगी हुई हैं, जो हालात वहाँ पे हैं और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट वहाँ से बाहर निकल रही है, उनके हालात, उनके जो पर कैपिटा जीडीपी है या उनकी आबादी की वजह से हमसे बहुत बदतर हैं। हम तो उनसे फिर स्टेबल, क्योंकि साइज़ में छोटा है पाकिस्तान, तो हमारे हालात जो हैं, और फिर हमारे पास ये जो वॉर इकोनॉमी है ये हमें थोड़ी-सी ब्रीथिंग स्पेस देती रहती है, वेंटिलेटर पे रखती रहती है। इंडिया हमारा देखा जाए तो बॉर्डर पे दुश्मनियाँ हैं, हम हमारे बहन भाई हैं, उधर पे बैठे जो मुस्लिम हैं हम हमारे बहन भाई हैं, बाकी वो दुश्मन बैठे हैं वो दुश्मन है। मसला ये है कि यहाँ पे जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं, जो भी हो तरक्की कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान तो हमारा दिल है, हम इधर रह रहे हैं, यहाँ पे हमारी जान है, हमारा मतलब पाकिस्तान के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन इधर के जो ऊपर बैठे हुए मसलत हुए हैं ना लोग, फार्म 47 वाले इस वक्त, वो हमारा कभी भी फ़ायदा नहीं सोचेगा। वैसे भी जितने भी यहाँ पे आए हैं ना, आज की मेरी ये वीडियोस ऑन कैमरा है, लिख के ले लें, इससे आगे भी जो आएगा बदतर से बदतर हुक्मरान आएगा इस पाकिस्तान में, क्योंकि सर आप पाकिस्तानी होते हुए आपको उम्मीद ही कोई नहीं है पाकिस्तान से? उम्मीद किस पे की जाए? दोस्तों फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो आप चेक कर ही चुके होंगे कि जिस दीदी ने जो बात की है भाई, ये मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ कर के बात किया गया है कि भारत का इकोनॉमी हमसे बदतर नहीं तो हमसे बेहतर भी नहीं है। अब ये कौन सा नशा फूक करके ये बैठी हुई है और बात कर रही है, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितने मतलब होता है ना, ये फ्रस्ट्रेशन में है और कितने अंदर इनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है और जलन है कि हम कैसे भारत की तारीफ़ करते हैं। अगर भारत अच्छा काम भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर भाई अच्छी बात है, तुम्हारे मानने ना मानने से हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। भारत की इकोनॉमी तुम मानो या ना मानो, तो हम बोल रहे हैं तुमसे बेहतर ही है, मतलब बदतर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुशी से हैं, हम आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। तुम ये बात करके, हम अपने गवर्नमेंट के खिलाफ बात भी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि बात करते हैं, लेकिन वो उठाए नहीं जाते। तुम अपने गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा बात करके दिखा दो या मुनीर को कुछ बोल के दिखा दो, तो तारीफ़ें, झूठे तारीफ़ें ही सही, लेकिन करनी तो पड़ती है, क्योंकि भाई वो मजबूरी है, उससे हट के ये लोग कुछ कर नहीं सकते। आपकी रहेगा इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट में जरूर से अभी तक वीडियो बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिल रहेगा अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।